नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल में स्वागत है आपका मोहम्मद कामिल क्लासेस में। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझने में आया होगा। पढ़ाने से पहले हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे और सारे लोगों में शेयर करें, जिससे किसी की भी पढ़ाई ऐसे समय में रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने आपको पूरा टेंसेस के बारे में पूरा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हमारा आपका टॉपिक क्या है, कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस हम इसे इंग्लिश में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसे हिंदी में फिर से देखते हैं। जिस तरीके से हमने आपको पिछले वीडियो में इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिटी बताई थी और रूल्स बताए थे, वैसे हम यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूस टेंस की क्या आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी यहाँ पर हमने लिखी। आइडेंटिटी में क्या है, देखिए अगर हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके अंत में क्या आ रहा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। ये आपकी आइडेंटिटी है कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ रहे हो, तो आप समझ लेना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। अब हम उसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं। देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में सिंगुलर और प्लूरल बता दिए थे, नहीं तो हम आपको फिर बता देंगे। आपने प्रोनाउन पूरा पढ़ा होगा तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स में हम क्या करते हैं बनाने के लिए, देखिए जो आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं हम इज लगाते हैं, ठीक है। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आई एन जी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या जोड़ते हैं, आर जोड़ देते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लिख देते हैं, ठीक है। अब एक और आता है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर हम आई को अलग से इंक्लूड करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो ये था आपका बनाने के रूल्स। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश फिल करना होगा, जो आपको एक्सरसाइज दी गई है आपकी बुक में, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या फिल कराया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फिल कराई जाएगी या मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी जो है मेन वर्ब है। अब हम दो तीन सेंटेंस लिख के देखते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, ठीक है बच्चों, राम पढ़ रहा है, इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो आपने जाना राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया राम इज। और पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, आपको वर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसमें हमने आई एन जी लिख दिया, ठीक है। तो राम इज रीडिंग। तो हमें समझने में आया कि राम सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगाई और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आई एन जी हमने लगा दी। तो इस तरीके से आपका टेंस सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम एक प्लूरल का सेंटेंस देखते हैं। जैसे बे खेल रहे हैं, ठीक है, बे खेल रहे हैं, ये सेंटेंस हम देखते हो। दे क्या है आपका, प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने लगाया यहाँ पर आर। और बाकी के रूल्स सेम है। प्ले लगा दिया हमने, प्ले में आई एन जी जोड़ दी, दे आर प्लेइंग। ऐसे ही हम एक सेंटेंस देखते हैं आई वाला, मैं जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं जा रहा हूँ। तो ये आपने देखा, तो आई आया है यहाँ पर, तो आई के लिए हमने क्या लगाया, एम लगाया, एम के साथ हमने लगाया गोइंग। ओके बच्चों, तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं नहीं लगा है। अब हम देखते हैं, ये तो आपके अफर्मेटिव हो गए। अगर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, जो ये सेम रूल्स हैं आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपका क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है आपका, इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है। और अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं, आर के बाद नॉट लगाते हैं प्लस सेम टू सेम। इसके अलावा अगर आई आ रही है आपकी तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम नॉट लगाते हैं और प्लस सेम टू सेम। तो ये सारे रूल्स एज इट हो गए। तो हम इसी सेंटेंस को जैसे देखते हैं, दोबारा से हम एक दो सेंटेंस देखेंगे, इतना टाइम नहीं बेटा ज़्यादा हम सॉल्व कर सकें। तो हमने एक सेंटेंस देख लिया,
वह गीत नहीं गा रहा है, गा रहा है। ठीक है, ऐसे हमने सेंटेंस को देखा तो आपको समझने में आया क्या है, ही के साथ क्या नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो ये आपके समझ में आएगा। तो आपको सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लग गया, इज नॉट लग गया। ऐसे ही वे खेल रहे हैं, अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बना दो, वे नहीं खेल रहे हैं, तो आर के बाद नॉट लग जाएगा, और मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई के बाद जो एम है इसके बाद नॉट लगा, आई एम नॉट गोइंग। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक। इसमें हमने आपको बता दिया था इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। तो फर्स्ट टाइप में पहले जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं फर्स्ट टाइप में, तो क्या है हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, आपको पता है एज आर एम, एज आर एम है। तो ऐसे सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप के होते हैं आपको पहले से ही पता है, ऐसे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या से। ठीक है, और दूसरे वाले कैसे स्टार्ट होते हैं, उनमें बीच में दिया होता है, क्या दिया होता है, बीच में दिया होता है, क्या कब कहाँ कैसे क्यों, ये शब्द बीच में दिए होते हैं। तो हम पहले वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, एज आर एम। अगर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो हम इज से स्टार्ट करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का है तो हम आर से स्टार्ट करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई आपका तो हम वो सेंटेंस एम से स्टार्ट करते हैं। और अगर ये बीच में दिए हों क्या कब कहाँ कैसे, तो उन शब्दों को हम आपके इज एम आर से भी पहले लिख देते हैं। ये रूल्स होते हैं, बाकी के सेम रूल्स हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बाकी के लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क्स को लगाना ना भूलें। तो हमने यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, क्या वे पत्र लिख रहे हैं, क्या वे पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस आया, इंटेरोगेटिव हो गया, क्या से स्टार्ट होने वाला हुआ, फर्स्ट सेंटेंस हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर आता है, तो हमने सेंटेंस को आर से स्टार्ट किया, आर दे राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने देखा आर से स्टार्ट हुआ। अगर ये सेंटेंस सिंगुलर अगर हम यहाँ लिख दें, क्या वह पत्र लिख रहा है, तो इससे हो जाएगा, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं तो एम से हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड टाइप का एक वाक्य देखते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा वे कहाँ जा रहे हैं, ये आपने देखा, तो कहाँ ये सेकंड टाइप का है, यानी कब कहाँ कैसे बीच में दिया गया है। तो हम यहाँ सबसे पहले इन शब्दों की स्पेलिंग लिखते हैं, वेयर, उसके बाद लिखेंगे आर, उसके बाद लिखेंगे दे, वेयर आर दे गोइंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका जो है टेंस समाप्त हुआ। तो आपको उम्मीद है ये वाला पूरा टेंस समझने में आया होगा, ये पूरा टेंस आ गया समझने में। अब आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, ये ध्यान रखें। तो बच्चों आपको समझने में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसी टेंस का जो थर्ड पार्ट है उस पर आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। कौन टेंस पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपके 2 पार्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट, ये 3 पार्ट्स है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, वही सेम फिर आ जाइए आप, आइडेंटिटी देखते हैं। हम क्या देखते हैं, आइडेंटिटी यानी पहचान। हम यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में चल रहे हैं, यानी हिंदी भी हमारी कंफर्म हो रही है और इंग्लिश भी इंग्लिश में तो आप इजीली बना ही लोगे, फिर आपको हिंदी में अगर आपको समझने में आ जाएगा, तो दोनों लैंग्वेज में आपका क्लियर होता जा रहा है। तो हम परफेक्ट टेंस के अगर हिंदी सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप के जो है सेंटेंस होंगे। तो आप उसे हम रूल्स बनाने के देख रहे हैं, तो कैसे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर प्लूरल तो आपको समझने में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या बनाएंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत इजी रूल्स है, बस आपको सिंगुलर और प्लूरल ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए एक सेंटेंस देखते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूँ। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया
आई, आई प्लूरल है तो इसमें हमने क्या लगा दिया, आई हैव, और यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, WRITTEN, आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें समझने में आ गया कि ये सेंटेंस कैसे हमने बनाया है। इसी तरीके हम एक क्या देखते हैं, सिंगुलर वाला भी देखते हैं, वह गीत गा चुकी है। ठीक है, गीत गा चुकी है, तो हमने क्या देखा, लास्ट में क्या है, चुका हूँ, चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सी लगाया, सी के साथ क्या लगाया, हैज लगाया, और गीत की, गाना की क्या है, थर्ड फॉर्म, सिंग की संग होती है। ठीक है, सी हैज संग अ सॉन्ग। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व हो चुका। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, नहीं लग जाएगा, तो आपको समझना। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में ना हो जाएं, जो इंग्लिश वाले मीडियम में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ध्यान रखने की बात है कि हम इंग्लिश में जो सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं उनकी हम आइडेंटिटी कैसे करें। तो उनकी आइडेंटिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये अगर हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिल जाती है तो आप समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ऐसे जो हमने दो सेंटेंस आपको जो आपको दो टेंस पहले पढ़ा दी इसके, इंडेफिनिट और कंटिन्यू, उसमें भी वही सेम बना रहेगा। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाना है, हैज नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखने वाला है कि हैज के बाद नॉट लगनी है, और यहाँ हैव नॉट। ठीक है, हैव नॉट लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको समझने में आ गया। एक सेंटेंस देखो, देखते हैं यहाँ पर मोहन बाजार नहीं जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया नहीं जा चुका है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मोहन कैसा है, एक वचन है या बहुवचन, कोई बताएगा? मोहन एक वचन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, हैज, और नहीं दिया हुआ है इसलिए क्या लगाते हैं, हैज नॉट। और जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। मोहन हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा ये नेगेटिव सेंटेंस पूरा सॉल्व हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से अगर आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, जैसे मान लो हम ये वाला देख लेते हैं, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए हम ये लिख देते हैं नहीं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, सेंटेंस ज़्यादा टाइम नहीं होता बेटा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ नॉट लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा, नॉट। तो इस तरीके से आपका प्लूरल सेंटेंस सॉल्व हो गया, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा सिंगुलर और प्लूरल। अब बात करते हैं हम आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो आपको पता चला इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। हमने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होते हैं और एक जो आपके क्या कब कहाँ ये बीच में दिया होता है। तो दो टू टाइप्स के हो गए आपके, एक तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड स्टार्ट विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, इनसे स्टार्ट होने वाले, और ये आपके हैज और हैव से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हो गए। तो हम देखते हैं पहले क्या से शुरू होने वाला वाक्य देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या वे पढ़ चुके हैं, क्या वे पढ़ चुके हैं, तो हमने आपको देखा क्या वे पढ़ चुके हैं, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। तो क्या से स्टार्ट हुआ, तो दे, ये जो आपका वे है बे, उसका मीनिंग होगा दे, और दे कैसा है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, हैव से स्टार्टेंगे, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट के हैव दे रीड। कुछ नहीं करना, बहुत बस समझना धीमे धीमे। हैव दे रीड, जिसके समझने में आए वो वीडियो बार बार देखे, रिपीट कर करके देखे, रोक के देखे, जैसे आपके समझने में आ जाए। तो हैव दे रीड, तो ये आपके समझने में आ गया। ऐसे हम एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसके बीच में क्या, बे कहाँ जा चुके हैं, या बे कहाँ जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, बे कहाँ जा चुके हैं, ये हो गया आपका वे कहाँ जा चुके हैं। तो फिर ये आपका सेम कहाँ शब्द आया, तो हम सेंटेंस को क्या आपको बताया क्या कब कहाँ बीच में दिया होता है, तो हमने ये सारे रूल्स पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो ऐसे शब्दों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, जो भी वर्ब की जो फॉर्म लगानी होती है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे, तो ये बन गई आपकी
वेयर। ठीक है बच्चों, वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आगे जा चुके हैं। तो बे की हेल्पिंग वर्ब होती है दे। तो दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। तो दे के लिए आती है हैव, तो हम वेयर के बाद लगाएंगे हैव, वेयर हैव। उसके बाद दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन। लास्ट में हम इंटेरोगेटिव मार्क्स, इंटेरोगेटिव मार्क्स को लगाना ना भूलें। ये आपका कौन सा सेंटेंस था, ये आपका पूरा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा क्लियर हो जाता है। इसे आप जो है बहुत अच्छे से देख लें। ये जिसके समझने में ना आए वो वीडियो को बार बार जो है जूम कर करके देख सकता है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इस टेंस का सबसे जो लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं।